अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन पेज के लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हैं। आइए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टेबल ड्रॉ करने से पहले आपको ये बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए कि ये जो हमारी अमूदी खाने होंगे ना, ऊपर से नीचे की तरफ ये जो हमारे खाने होंगे, अमूदी खाने जो हमारे पास बने हुए होंगे, इन अमूदी खानों को या अमूदी लाइनों को जो है वो हम कॉलम कहेंगे। और ये जो उफ़की लाइनें हमारी बनी होंगी, यानी जो हॉरिजेंटल लाइंस बनी होंगी, इनको कितार या इंग्लिश में रो का नाम देंगे। ये पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बताते हैं कि अब हमने टेबल बनाना कैसे है। टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप शिफ्ट F2 ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, शॉर्टकट की है इस बॉक्स को ड्रॉ करने की, जिसके अंदर आप राइटिंग कर सकते हैं, जिसे राइटिंग बॉक्स भी कहा जाता है। इस राइटिंग बॉक्स को आप डायरेक्टली माउस के ज़रिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं या शिफ्ट F2 के ज़रिए इसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप टेबल इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट के मेनू में आइए और टेबल पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कितनी रोज़ और कितने कॉलम का टेबल बनाना है। मैं ये कहता हूँ कि 4 जो है वो रो बना दे और तकरीबन जो है वो 3 कॉलम बना दे, ठीक है। और यहाँ पर कॉलम की विड्थ आमतौर पे आप ऑटो ही रखते हैं, ठीक है। ये ओके करें, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं ऑटो के अलावा, लेकिन आप इसे ओके करें। ये देखिए ये टेबल इंसर्ट हो गया जिसमें 3 कॉलम है, 1 2 3, यानी कि ये जो उफ़की तौर पर, यानी जो वर्टिकल्स लाइंस हैं ये आपके कॉलम हैं, और ये जो हॉरिजेंटल यानी जो उफ़की लाइनें हैं ये आपकी कितारें यानी कि रोज़ कहलाती हैं। तो इस तरीके से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब टेबल के अंदर चंद चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखें टेबल आपने ये इंसर्ट कर लिया, उसके बाद आपने काम ये करना है कि सारे टेबल को आप एक मरतबा ऐसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ना यहाँ पे बोल्ड को क्लिक कीजिए। बोल्ड को क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मरतबा साइज आप दे दें कि यानी जो भी आप टेबल में राइटिंग करना चाहते हैं उसका साइज़ क्या होगा। मसलन मैं कहता हूँ जनाब उसका साइज़ होगा 13, ओके ये साइज़ आ गया। लेकिन जो पहली इसकी कितार है ना, इसमें चूँकि आमतौर पे हेडिंग्स आती हैं, तो अगर तो आपकी हेडिंग्स के जो है वो कितार के अंदर आ रही हैं, फिर तो आप इसको कितार को जो है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें। और अगर आपने कॉलम साइड पर हेडिंग देनी है तो फिर कॉलम साइड का आपको बड़ा करना पड़ेगा साइज़, फ़ॉन्ट साइज़। मिसाल के तौर पर मैंने चूँकि हेडिंग्स ऊपर कितार में लिखनी है, मैंने सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 16। ये देखिए मैंने इसका साइज़ 16 कर दिया। तो अब ये देखिए इसका साइज़ आपके सामने आ रहा है, ये 16 साइज़ हो गया है। अब यहाँ पे मैं राइटिंग करता हूँ मिसाल के तौर पे। अब मेरा कर्सर ना राइट तरफ आ रहा है। मैं कहता हूँ कि जो मेरी राइटिंग आए ना, जो मेरी हेडिंग्स आए वो दरमियान में आए। फिर एक मरतबा इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये अलाइनमेंट्स हैं कि आप कहाँ से लिखना चाहते हैं, तो सेंटर्ड कर दीजिए। तो अब ये देखिए मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मसलन यहाँ पे मैंने तारीख लिखी, यहाँ पे मैंने नर्सरी, यहाँ पे मैंने दिन लिखा, और यहाँ पे मिल दिया नर्सरी, ठीक है कि नर्सरी, या आप यूँ कह लें मैंने प्ले ग्रुप लिख दिया। ये लेंगे प्ले ग्रुप के टेस्ट या पेपर्स के बारे में मैंने यहाँ पर बताना है कि टेस्ट या पेपर्स उसके क्या होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए लिखने, फिर ये मेरा राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है। कर्सर राइट साइड पे ब्लिंक कर रहा है। मैं कह रहा हूँ दरमियान में लिखे, तो सारे को एक दफ़ा सेलेक्ट करें, इसको सेंटर कर दें। अब ये दरमियान में लिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप तारीख डालेंगे, तो तारीख डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तारीख के लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आपने चूँकि तारीख इंग्लिश में अगर डालनी है तो कंट्रोल स्पेस बार दबाएं, अभी इंग्लिश में टाइप करेगा। जैसे आज मैं करता हूँ 20/3/2019, ठीक है। ये मैंने एक डेट लिखी, फिर मैं एक और डेट लिखता हूँ 21/3/2019, फिर मैं एक और डेट लिखता हूँ 22/3/2019। अच्छा जी, दिन कौन सा है, मैं कहता हूँ जनाब, अब ये देखिए इंग्लिश में लिख रहा है, फिर उर्दू में लिखना है तो कंट्रोल बैक स्पेस दबाएं तो ये उर्दू में लिखेगा। अब बुध, ठीक है, उसके बाद जुमेरात, ये जुम्मा। अच्छा जी, पहला टेस्ट जो है इसका कौन सा है, पहला टेस्ट प्ले ग्रुप का कौन सा है। मैं कहता हूँ जनाब पहला टेस्ट इसका हिसाब का है, दूसरा टेस्ट उर्दू का है, और तीसरा इंग्लिश का टेस्ट है। ये एक मैंने उनका छोटी सी एक टेस्ट बनाया, यानी टेबल बनाना मैंने आपको बताया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने गलती कर दी है। मैंने गलती ये की है कि मुझे यहाँ पर कि यार यहाँ पे मैंने ना नंबर शुमार का एक कॉलम दिन से पहले बनाना था, वो मैं भूल गया। अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पर एक कॉलम और चाहिए। तो वो कॉलम लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप इस वाले कॉलम को अंदर अपना कर्सर रखिए। ये कर्सर आपका इस कॉलम में आ गया, राइट क्लिक कीजिए
और यहाँ से टेबल लेआउट को सिलेक्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फॉर्मेट मेनू में जाइए, यहाँ से टेबल लेआउट को सिलेक्ट कीजिए। टेबल लेआउट में सेलेक्ट करके अब मैंने क्या लगाना है, मैंने रो लगानी है या कॉलम। रो और कॉलम को अब आप समझ चुके हैं, रो कॉलम की बात आप समझ चुके हैं। जो हॉरिजेंटल यानी कि आमुदी तौर पे मतवाजी तौर पे जो लाइनें लगी हैं वो आपकी कितार हैं, और जो वर्टिकल यानी आमुदी तौर पे आपकी लाइंस लगी हुई हैं, जो बॉक्स बने हुए वो आपके कॉलम है। मैं लगाना चाहता हूँ कॉलम। ये जो मेरा जहाँ पे कर्सर था, दिन वाले खाने में मेरा कर्सर था, इससे पहले लगाना है नया कॉलम या इसके बाद लगाना है। मैंने इससे पहले लगाना है तो बिफोर को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट लगा देंगे। देखिए जी, ये दिन के खाने से पहले मुझे एक और यहाँ पर मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं मसलन नंबर शुमार जो है मैं लिख दूंगा, ये हो गया नंबर शुमार का मैंने एक और कॉलम लगा दिया। प्रॉब्लम ये आ रही है, मुझे कॉलम इतना बड़ा नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहीं पे टेबल फॉर्मेट में आइए। टेबल फॉर्मेट में आने के बाद देखिए यहाँ डिफरेंट ऑप्शन में साथ साथ बताता चलूँ। यहाँ पर पहली ऑप्शन आपने जो ज़रूरी काम की वो है स्टाइल। यहाँ से आप एक लाइन लीजिए, ये मैंने लाइन ली है। ठीक है, इसका साइज़ 1 रखिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि देखिए ये इसने लाइन लगा दी है। सारे पे लगाना चाहते हैं, सारे टेबल को सिलेक्ट कर लें। फिर टेबल फॉर्मेट में आइए, यहाँ से ये लाइन सेलेक्ट कीजिए, अभी पूरे टेबल पे लाइन लगा देगा। मेरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे इतना बड़ा कॉलम चाहिए नहीं, मुझे कॉलम थोड़ा छोटा चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि मैंने ये कॉलम जो है सिलेक्ट किया, फिर टेबल फॉर्मेट में आया। यहाँ पर जो है आप ये देखिए, ये जो हमारे पास विड्थ आ रही है 55 आ रही है, मैं इसको छोटा कर दूँगा। यानी जो चौड़ाई है इस कॉलम की 55 आ रही है, मुझे नहीं इतनी चाहिए, मैं इसको 20 कर देता हूँ। और इसको जैसे ही मैं ओके करूँगा, ये देखें इसकी ये जो है विड्थ छोटी होगी। ये भी बहुत बड़ी आ रही है, मैं इसको भी जनाब टेबल फॉर्मेट में आकर तकरीबन मैं इसको कर देता हूँ 40। देखिए ये बिल्कुल ओके। इसको भी मैं 40 कर सकता हूँ, या जो मैं इसकी एडजस्टमेंट करना चाहूँ। ये देखिए टेबल फॉर्मेट में मैं आऊँगा, इसको आकर इसको भी मैं तकरीबन 40 कर दें या 25 कर दें तो मेरा गुजारा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसकी भी, ये वाला जो कॉलम है इसकी भी हम विड्थ थोड़ी कम करना चाहते हैं। टेबल फॉर्मेट में आएंगे, अब मैं यहाँ पर इसको तकरीबन कर देता हूँ 25 ही कर देते हैं। चलें, ये देखिए इस तरीके से। अब लेकिन प्रॉब्लम मुझे एक और आ रही है। आप ये देख रहे हैं कि मेरा टेबल जो है वो बिल्कुल राइट साइड पे चला गया। मैं कहता हूँ टेबल दरमियान में हो, तो इसके लिए मैं ऐसे टेबल को सिलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद टेबल फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ ये देखिए राइट आ रहा है, इसलिए मेरा टेबल राइट पर है। ये जो अलाइनमेंट है वो राइट है, मैं इसको सेंटर्ड कर दूंगा, अब ये दरमियान में आ जाएगी। इतनी सी बात है। तो इस तरीके से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। एक और छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए इन सारों के गिर्द तो लाइन्स लगी हुई है, ये लाइन नहीं लगी हुई क्योंकि यहाँ मैंने लाइन दी नहीं थी। मैं फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद टेबल फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से आकर मैं यहाँ पे लाइन लगा सकता हूँ। छोटी सी बात मैं आपको और बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है मैं इसको एक दफ़ा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद टेबल फॉर्मेट में आता हूँ। इसमें देखिए ये फिल कलर क्या है, अगर आप इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो आप इसे कलरफुल भी टेबल बना सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हमने चूँकि ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लगाना होता है इसकी ज़रूरत नहीं होती। और अगर जो बॉर्डर आपने लगाया इसका कोई कलर बनाना चाहते हैं, जैसे रेड करना चाहता हूँ, तो ये देखें ये बॉर्डर रेड कर देगा, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं होते क्योंकि हमने तो ब्लैक एंड वाइट में आमतौर पर काम करना है। लेकिन हम ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, कलरिंग बदल सकते हैं। आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ तक तो यकीनन आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब एक छोटी सी चीज़ और उसके बाद हमारा लेक्चर आज का ख़त्म। वो लेक्चर ये है कि मसलन मैं चाहता हूँ नहीं यार, ये जो मैंने नंबर शुमार वाला कॉलम लगाई गलत लगा दिया, तो मैं ये दिन वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, दिन वाले को। ठीक है, फिर मैं टेबल लेआउट में जाऊंगा और मैंने क्या करना है कि जो मैंने सिलेक्शन की ना, इससे पहले वाला जो कॉलम है, कॉलम रो नहीं कॉलम, उसको डिलीट कर दे। सिलेक्ट करके इसको डिलीट दबाऊंगा तो वो दिन मेरा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, टेबल फॉर्मेट में आऊँगा, कॉलम को टेबल लेआउट में आऊँगा, यहाँ पर हम बिफोर कॉलम और इसको डिलीट कर देंगे तो ये नंबर शुमार का भी हमारा डिलीट हो गया। इसी तरह अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, टेबल लेआउट में आएंगे, यहाँ पर हम कॉलम लेना चाहते हैं, इंसर्ट कर देंगे। मसलन ये हिसाब थी, ये मैं चाहता था कि ये यहाँ पर एक रो मुझे और चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने टेबल लेआउट में गया और मैंने अब एक नई रो लगानी है। अच्छा, ये जो मेरी सिलेक्शन है इससे पहले लगानी है या बाद में लगानी है? अगर बाद में लगानी है तो आफ्टर को सिलेक्ट करें और इंसर्ट कर दें। देखिए इसने एक नई रो लगा दी है। इस तरीके से हम
ये टेबल में काम करते हैं। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन मैं फिर वही बात जो हर बात रिपीट करता हूँ कि प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ नहीं सीख सकते। आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको जो है वो बात समझ में आएगी। इंशाल्लाह साथ साथ हम मुख्तलिफ अब एक्सरसाइज भी देंगे जिसको आपने साथ साथ प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारा इन पेज का क्लियर हो, कंप्लीट हो। तो फिर उसके बाद हम कोरल ड्रा और फोटोशॉप की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। उसके लेक्चर भी आपको अवेलेबल होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।